बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंदर हमने गाउस के नियम को पढ़ लिया और गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी कर लिए। तो कुछ अनुप्रयोग कर लिए, कुछ शेष हैं। तो आज की कक्षा में हम गाउस का एक अनुप्रयोग और करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। गोलीय खोल को गोलीय कोष भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक गोला है, हमारे पास क्या है, एक गोला है, स्फीयर है, और ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब इसको आवेशित किया जाता है तो चालक गोला जो होता है या चालक पदार्थ जो भी होता है उस पे आवेश कहाँ होते हैं, पिछले वीडियो में आपने देख रखा है। उस पे आवेश कहाँ होते हैं, उस पे आवेश होते हैं परत पे, सतह पे। तो वैसे ही हमने क्या कर रखा है, ये अपने पास गोलीय खोल है जिसे गोलीय कोष भी कहते हैं। इस पे हमने आवेश दे रखा है। कुल आवेश मेरे पास कितना है, क्यों है, जो एक समान रूप से इसके सतह पे क्या हुआ है, वितरित हो गया है एक समान रूप से। मैंने ये भी मान लिया कि इस गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। बच्चों गोले के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ गोले का, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे आयतन भी आपको ध्यान होगा, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि इसका आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस गोले के बारे में आप समझ गए। जो भी आवेश है वो समान रूप से क्या है, वितरित है। कहाँ पे, पृष्ठ पे। हमने कुल आवेश कितना मान रखा है इस गोले के लिए, हमने कुल आवेश मान रखा है क्यू, यानी आगे मैं काम में लूँगा सिग्मा क्यू की जगह क्या लेना है मुझे, काम में क्यू लेना है। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गोले खोल के कारण तीव्रता की गणना कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गोले का डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके बारे में आप अपने शब्दों में लिख देंगे कुछ ऐसा कि चित्रानुसार गोलीय खोल प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या कितनी ले रखी है, हमने कैपिटल आर ले रखी है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। माना हमने गोलीय खोल को दिया गया कुल आवेश कितना, क्यों। कहा था मैंने सिग्मा क्यू बराबर क्या हो गया, क्यों हो गया। साथ में आप ये भी बता दोगे कि हम जानते हैं गोलीय खोल को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये लिखना आवश्यक है क्योंकि अगर हम किसी अल्पांश की बात करेंगे तो समान रूप से वितरित होने के कारण ही समाकलन करके हम सभी की बात कर सकते हैं। ठीक है, इतना जब लिख देंगे तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके 3 केस बनेंगे। हमें क्या करना है, इसके 3 केस बनाने। एक बिंदु लेना है, एक तो लूँगा मैं क्या, बाहर की ओर, गोले से बाहर की ओर बिंदु हो, एक बिंदु पृष्ठ पर है और एक बिंदु क्या हो, अंदर की ओर हो। ठीक है, इस तरह इसके 3 पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, जब अपना बिंदु जिस पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं वह बिंदु क्या है, गोले से बाहर है। वो बिंदु क्या है, गोले से बाहर है। मान ले मेरा ये बिंदु P है, यहाँ पे ये अपन ने क्या किया, एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, जब हम किसी बिंदु पे तीव्रता की गणना करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, गाउस से पृष्ठ लेना पड़ता है जो कि उसी बिंदु से गुजरता हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गोले का ही निर्माण किया है। गाउस से पृष्ठ मेरा कैसा है, गोला ही है जो बिंदु से क्या हो रहा है, उस बिंदु से पास हो रहा है, गुजर रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु P है इसकी मैंने गोला जो पहले का था ना, गोला जिसको आवेश दे रखा है, उसके केंद्र से मैंने कितनी दूरी मान ली, स्मॉल r मान ली। कितनी मान ले, स्मॉल r। अब ये चीज़ तो बच्चों आपको पता है कि अगर अपने पास मान लो ये वृत्त ही मान ले एक बार, ये अपने पास r है। ठीक है, और बाहर अगर एक मैं बिंदु लेता हूँ और इसको स्मॉल r कहता हूँ, तो बड़ा कौन सा है, आप देखिए बड़ा कौन सा है। तो आप कहोगे सर स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, क्योंकि बिंदु क्या है, बाहर की ओर चला गया। बिंदु क्या हुआ, बाहर की ओर चला गया, इसलिए क्या हो गया मेरा, ये जो यहाँ पे कैपिटल R है वो R से छोटा होगा, या स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से बड़ा होगा। तो ये शर्त यहाँ पे अपन ने लगा रखी है, तो ये भी अपने को बता देना है। क्लियर। अब देखो काम की बात यहाँ आती है कि जब मैं इस गोले की बात कर रहा था, इस पे अपन ने क्या किया, समान रूप से आवेश दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र देखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो इस पे जो गोले का विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पहले भी आपको बताया हुआ है, क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होती है। इस पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी ये इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा आएंगी, पृष्ठ के क्या होंगे, बिल्कुल लंबवत निकलेगी। तो ये आपका ई होगा, ये अपना क्या होगा, ई होगा, ई वेक्टर लगा लें, ये इसकी दिशा होगी।
और जो सदिश क्षेत्रफल होता है DA, वो भी क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो सदिश क्षेत्रफल भी क्या होगा, इधर ही आएगा। सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी, जिसको अपन DA कहना चाहते हैं तो कह दें। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, काम की बात यही है, पिछले वाले में भी हमने किया, तो वहाँ पे हम भी क्या कर रहे थे, E और DA के मध्य का एंगल ही तो देख रहे थे। तो बस यहाँ पे भी यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि DA और E दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में आएंगे, यानी उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। इस बात का ही ध्यान रखना है, E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। बस इतनी सी अगर बात अपने पास क्लियर हो जाती है तो आगे की चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोस 0, हमें क्या करना है, कोस 0 का मान निकालना है। तो ये कोस थीटा यानी कोस 0, और कोस 0 आप जानते हो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यही चीज़ें आपको रखनी है। जब ये चीज़ें रख देंगे, आप जानते हैं निर्गत फ्लक्स फाई वाले सूत्र से करेंगे, गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं ना हम, तो हमें किसका सूत्र यूज करना पड़ेगा, हमें फाई का सूत्र यूज करना पड़ेगा, है ना। फाई आप जानते हो, दो सूत्र हैं आपके पास, एक तो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, या फिर DA वेक्टर समाकलन करके कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले की सहायता से इसको किया जा सकता है। तो बस इतनी सी चीज़ अगर अपने को याद है तो पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इतनी सी चीज़ अगर आपके समझ में आ गई है, क्या क्या बताया, पहला बताया कि जो आवेश है पृष्ठ के ऊपर होता है ना। दूसरा मैंने क्या बताया, एक समान रूप से वितरित है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस गोले के पृष्ठ के लंबवत होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा दोनों की एक हो जाएगी। दोनों की एक दिशा होने के कारण उसके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जब हम E वेक्टर डॉट A वेक्टर खोलेंगे या E वेक्टर डॉट DA वेक्टर खोलेंगे तो अदिश गुणक को खोलते वक्त कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा का मतलब कोस 0, और कोस 0 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ें रखनी है, बस हो जाएगा आपका, है ना, आसानी से हो जाएगा। तो जो चीज़ें मैंने कही है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप कॉपी में लिख सकते हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद है, विश्वास है आप लोगों पे कि आप कॉपी और पेन लेके अवश्य साथ में बैठे हुए हैं और साथ के साथ आप लिख भी रहे हैं, लिख रहे हैं ना। चलिए, तो आप ये लिख देंगे, चित्रानुसार माना एक गोलीय कोश के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर गोलीय कोश के बाहर की हमें क्या करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। ये मेरे पास ये बिंदु P है ना, इसके केंद्र से कितनी दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे बाहर की ओर है। इस पे मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो जब गणना करनी है तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए बिंदु P से पारित, ये शब्द जरूर लिख के आना, बिंदु P से पारित, यहाँ पे कैसा लिया मैंने, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करते हैं। बताया था गाउसीय पृष्ठ हम अपनी इच्छा से लेते हैं, काल्पनिक होता है, और कैसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं जिससे क्या हो, हमारे लिए सहूलियत हो, ईजी हो, आसान हो कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैसा लिया, गाउसीय पृष्ठ का चुनाव किया, कैसा है वो, गोलाकार है, ठीक है, कैसा है वो अपने पास, गोलाकार है। अब ये आप जानते ही हो कि फाई बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। बता देंगे हम यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई क्या है, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स है। सिग्मा क्यू क्या है, तो सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का योग है, ठीक है, कुल आवेशों का क्या है, योग है। और एप्सिलॉन नोट के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या है ये, निर्वात की विद्युतशीलता है, काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ठीक है। हमने ये भी माना, क्या माना, कि हमने गाउसीय पृष्ठ को कुल आवेश कितना दिया है, क्यों दिया है, कुल पृष्ठ में जो है आवेश कुल कितना है, क्यू है। तो इसका मतलब सिग्मा क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। समीकरण आप अपने हिसाब से डालते रहिए, 1 फिर 2 3 रेगुलर आप अपने हिसाब से समीकरण देंगे। मैंने यहाँ क्या दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप ये लिख सकते हो क्या, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। समीकरण 1 तो ध्यान है, इसको दिया था हमने क्या किया था, इसको दिया था। तो वहाँ पे सिग्मा क्यू जो है, सिग्मा क्यू का मान कितना लिया, क्यों लिया, तो हमने क्या किया, सिग्मा क्यू की जगह केवल क्या किया, क्यू रख दिया, ठीक है। तो मेरा ये समीकरण बन गया फाई बराबर स्मॉल क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, जिसको मैं समीकरण नंबर कितना दे दूँ, 3 दे देता हूँ भाई, 1 और 2 तो दे ही रखा है, तो इसको अपन क्या दे दें, 3 दे दें, ठीक है। ये सूत्र भी हमें ध्यान है, गाउस के नियम से, डी फाई गाउस का नियम से, है ना, गाउस का नियम नहीं है ये, किसके नियम से,
कूलाम वाले नियम से हम जानते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। ध्यान ये सूत्र भी, दो फॉर्मूले यूज करते हैं हम, तो एक तो फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, दूसरा हम फाई लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोनों से हमें क्या करना होता है, केवल ई निकालना होता है। क्या करना होता है, ई निकालना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मेन कहानी शुरू होती है। इसका क्या करें, समाकलन करेंगे और बीच का कोण रखेंगे। ठीक है, तो अल्पांश हम डी ए की बात कर लेते हैं, अल्पांश लेते हैं और डी फाई को फाई बनाने के लिए क्या करना है, पृष्ठीय समाकलन कर देना है। तो हमने पृष्ठीय समाकलन कर दिया। जब पृष्ठीय समाकलन कर दिया तो डॉट हटा लीजिए भाई, ये तो याद ही है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। ये तो पता ही अपने को। तो हमने ये लिख दिया अपने पास, डॉट हटा दिया और इसको लिख दिया ई डी ए कोस थीटा। थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि थीटा जो है ई व डी ए के मध्य का कोण है और दोनों की दिशा कैसी है, एक ही दिशा है, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जब थीटा का मान मेरे पास 0 हो गया तो इसको जो लिखूंगा मैं, फाई जो मेरे पास आ रहा है, तो फाई हो जाएगा बच्चों ई डी ए कोस 0। और कोस 0 का मान आपको अच्छी तरह पता है, कोस 0 का मान अभी बताया था आपको कितना होता है, 1 होता है। तो इससे मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, फाई बराबर ई डी ए। ई अपना क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो ई को अपन क्या करें, बाहर निकाल लें। हमने क्या किया, इस ई को बाहर निकाल लिए। अब गणित किसकी रह गई, इसकी बची केवल डी ए का समाकलन। डी ए यानी पृष्ठ का समाकलन। पृष्ठ कैसा था, देखिए पृष्ठ कैसा था, आपने गाउस से पृष्ठ कैसा लिया, गोलीय पृष्ठ लिया। हमने कैसा लिया, गोलीय पृष्ठ लिया था। हमारे पास जो पृष्ठ था वो गोलीय था, ये देखिए ये वाला। अब यहाँ गौर करना, यहाँ पे जो पृष्ठ लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर तो अंदर छोटे वाले वृत्त की है, और हमने जो ये वृत्त लिया है ना गाउस से पृष्ठ वाला, इसकी त्रिज्या पूछ रहा हूँ मैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। बस इसका ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। क्षेत्रफल पता है मुझे, आप सब जानते हो, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, लेकिन वहाँ आर का ही चक्कर पड़ेगा। ठीक है, तो छोटा वाला आर लेना है मुझे। तो ये क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका मान रख देता हूँ, इसका मान रखूँगा तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाई बराबर आ रहा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई का मान क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और समीकरण 3 में जो ई का मान आया था ये आया हुआ था क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों को क्या करूं, बराबर कर दूं। हम दोनों को क्या करें, बराबर कर देते हैं। ई 4 पाई आर स्क्वायर, भाई इधर से तो मेरे पास आ गया ई 4 पाई आर स्क्वायर। किसका मान आया, ये फाई का मान आया। और कुछ देर पहले मैंने फाई का मान ये निकाला था, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर मैंने फाई निकाला था। दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो दोनों को हमने क्या किया, यहाँ से बराबर कर दिया। अब बताइए मान किसका ज्ञात करना है आपको, आप तो ई ज्ञात करना चाहते हैं ना, तो हमें ई निकालना है। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया, ई निकाल लिया। ई कैसे निकाला हमने, वो जो अपने पास ये है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको दे दो, इसको दे दो। तो इसको दे देंगे तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी यूँ दे दें तो ये आ गया बच्चों, देखिए ई बराबर क्यू बटा ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट है अपने पास, तो ये आ जाएगा। उधर दे दिया, उधर देते ही ये आ चुका अपने पास। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया। क्यों सेट किया, आर स्क्वायर उधर दे दिया, एप्सिलॉन नॉट इधर ले लिया। सोचिए क्यों सेट किया, बिल्कुल सही सोच गए आप, क्योंकि आप जानते हैं कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सूत्र बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, के बनाने के लिए इस तरह एडजस्ट किया है। जब के बनाने के लिए किया है तो आप क्या करें, उस के का मान रख दीजिए, यानी के जो रखा है वो रख दीजिए। देखिए कितना प्यारा सूत्र आ गया, पहले भी आया हुआ ऐसा सूत्र। ई बराबर आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर क्या है, बिंदु से दूरी है। कौन सी बिंदु से, केंद्र बिंदु से। ठीक है, किससे, केंद्र बिंदु से दूरी है। तो ये अपने पास आ गया ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू क्या है, गाउस पृष्ठ को दिया गया कुल आवेश था, है ना। और आर क्या है, केंद्र बिंदु से जिस बिंदु पे तीव्रता, पी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी दूरी है। और के तो आपको पता ही है, अच्छी तरह जानते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो एक अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। अब एक फॉर्मूला और बना सकते हैं आवेश घनत्व के हिसाब से। आवेश घनत्व के हिसाब से बना सकते हैं। अगर पूरा क्षेत्रफल
कैपिटल ए है तो हम जानते हैं आवेश घनत्व क्या होता है, क्या होता है, Q बटा A होता है। कुल आवेश कितना है, Q है ना, तो Q बटा A, और A का मान रखूंगा तो कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर, कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा 4 पाई R स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Q का मान रख देता हूँ। इससे क्या करें, इससे हम अगर Q का मान निकालें यहाँ से, तो Q का मान निकालोगे तो Q यूँ हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये मान रख देते हैं। इसमें अपन ने क्या किया, ये मान रखा, तो बच्चों E बराबर आ गया, K तो है ही, Q की जगह क्या रख दूँ, Q की जगह ये रख दिया सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, और बटे में है स्मॉल R स्क्वायर, बटे में क्या है स्मॉल R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक सूत्र ये भी बन सकता है, ठीक है, एक फॉर्मूला अपना ये भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहें तो दूसरा यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से कैसे बना सकते हैं, तो ये देखिए दूसरा यहाँ से भी बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने, ये आ गया E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q का मान रख दूँ, यहाँ पे अपन क्या करें, Q का मान रख दें, ये वाला मान रख दें। तो जब ये Q का मान रखोगे तो ये आ गया 4 पाई R स्क्वायर, है ना, 4 पाई R स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, ये रहा R स्क्वायर, ये रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप काट सकते हो, इनको क्या कर सकते हैं हम, काट सकते हैं। जो कटता है उसको काटिए। क्या क्या कट रहा है, 4 पाई कट गया, कट गया नहीं, ये 4 पाई कट गया, और फिर बचा क्या, एक तो सिग्मा बच गया, R स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या हो गया एप्सिलॉन बच गया, और R स्क्वायर बच गया। ये का ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, सेम ये की ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल के टाइम काम आता है कि क्या दे रखा है, उसी हिसाब से हमें क्या होता है फॉर्मूला लगाना होता है। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं और इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों अपने अपने जगह सही है। जब जो मान दिया गया उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल आर ही ले रखा है, इसमें मैंने मैन गोले का कोई रोल नहीं दिखा रखा, जबकि इसमें क्या है स्मॉल आर भी है और कैपिटल आर भी है, दोनों गोलों का रोल है। समझ गए बात को, क्लियर। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु पर पी की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर होती है। ये तो अपन ने बाह्य बिंदु की बात की। अगर मेरा वो बिंदु क्या हो, जो गोला दिया गया उसी के पृष्ठ पर हो, वो बिंदु क्या है जो गोला दिया गया है, यदि उसी के पृष्ठ पर है तब कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान। उस वक्त क्या होगा, वो जो अपने गोला बनाया था वो पी क्या था, बाहर था, पी क्या था बाहर था। अब उसको पास लेते आओ और पास लाते रहो, तो जब आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वो बिंदु पी कहाँ आ जाएगा, पृष्ठ पे आ जाएगा ना। तो जो आपने पिछला सूत्र बनाया था ना, वहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों को बराबर कर देना, आर और कैपिटल आर को बराबर कर देना है। तो वहाँ पे मेरा सूत्र आया था ई बराबर के क्यू बटा क्या आया था, आर स्क्वायर आया था, ये आया था ना वहाँ पे बाह्य बिंदु के लिए। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, इस आर स्क्वायर की जगह क्या करना है, कैपिटल आर स्क्वायर रख देना है, बस मेरा काम खत्म, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, परीक्षा में तो खैर पूरा आता है। तो आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, स्मॉल आर बराबर क्या होगा, आर होगा, फिर ये लिख देंगे गोलीय खोल के बाहर केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमें क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि अपन ने ज्ञात कर चुके हैं। क्या होता है, ये होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ की शर्त लगा देंगे कि पृष्ठ पर है, तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर है, तो उसको हमने बराबर करके ये आपका सूत्र बन गया, बराबर करोगे ये फॉर्मूला बन गया के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। कैपिटल आर क्या है बता देंगे, गोलीय खोल की क्या है, त्रिज्या है। क्या अपने पास गोलीय खोल की त्रिज्या है। क्लियर यहाँ तक? जी हाँ, जरूर आपकी बात दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आ नहीं रही है तो इसमें अगर करें तो क्या होगा, इसमें अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या होगा, ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता तो क्या होता। तो देखिए यहाँ पे दोनों को बराबर करोगे, यहाँ भी आर स्क्वायर करोगे, यहाँ भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो आप एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हो, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी आप बता के आ सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सही है ना।
क्लियर यहाँ पे? इसको आगे हल किया गया है। अगर आप आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने क्या किया, के का मान रखा। के का मान जानते हो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अपन ने रख दिया वहाँ पे। ये अपने पास ई का मान एक और आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ें हैं आपके पास। ये चीज़ें आप जानते हो कि 4 पाई r² क्षेत्र में कुल आवेश कितना है, क्यों है। तो आपको उसी फॉर्मूले पे लेके जा रहा हूँ जहाँ मैंने बड़ी आसानी से किया था, है ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप डेरिवेशन के साथ कि वो मान रख के आप क्या करें, सिग्मा निकालेंगे और सिग्मा रखेंगे, उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, है ना। तो इस प्रोसेस से भी आ सकते हैं और वो जो प्रोसेस बताया है आप उससे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी रख के कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको जैसे समझ में आता है वैसा करिए, लेकिन करना क्या है, बिल्कुल सही करना है। ठीक है, तो कुल मिला के अपने देखा कि अगर बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर है तो निकाले, और उसी की सहायता से बिंदु जब गोले के पृष्ठ पे है तब ज्ञात कर लिया। ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा अगर वो बिंदु क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो। बिंदु क्या हो, गोले के अंदर स्थित हो। याद कीजिए जब चालक को चालक पढ़ रहे थे वहाँ पे एक शब्द बोला था कि चालक के पृष्ठ पर आवेश होता है, चालक के अंदर नहीं होता। अंदर कितना होता है, शून्य होता है। बस वो वाला कंसेप्ट आज काम आएगा। यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये अपने पास गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर P बिंदु ले लिया अंदर की तरफ। इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा R, जो छोटा वाला R है वो बड़े वाले R से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ें लिख देंगे कि चित्रानुसार माना गोलीय खोल के कारण केंद्र O से R दूरी पे, स्मॉल r दूरी पर गोलीय खोल के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर मुझे क्या करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, जब मुझे तीव्रता की गणना करनी है तो इसके लिए क्या करना है, बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोलाकार क्या ले लें, गाउस पृष्ठ का चुनाव करते हैं। गोलाकार गाउस पृष्ठ का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। और वही कहानी फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q/ε0। ये फाई हो जाएगा, सिग्मा Q/ε0, है ना। कुल आवेश अपन ने क्या मान रखा है, Q माना है, अभी बताऊंगा। उस Q का मान कितना होगा, 0 होगा। मानोगे कहाँ से, चालक के अंदर तो क्या होता है, आवेश होता ही नहीं है। तो बस ये काम की चीज़ है, इसके अंदर अपने पास क्या है, यही काम की चीज़ है कि सिग्मा Q का मान क्या है, अपने पास 0 है। ये बात अगर आपके याद रहती है तो बिल्कुल आसान है, और ये बात भूल जाओगे तो गड़बड़, है ना। तो ध्यान रखना, चालक के अंदर की बात कर रहे हो तो कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। तो सिग्मा Q का मान मुझे 0 लेना है। जैसे मैं सिग्मा Q का मान 0 लूँगा तो फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका प्रयोग करूँगा, ये जो मेरे पास फाई का मान 0 आया है ये मेरे काम आएगा कहाँ, जब मैं ये वाला सूत्र यूज करूँगा, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब काम आएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सेम होगा वही पैटर्न, हम क्या करेंगे, एक अल्पांश का चयन करेंगे और अल्पांश के लिए ज्ञात करेंगे d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। क्या करना पड़ेगा, समाकलन वगैरह करना पड़ेगा ना। तो ये ले लिया अपन ने, फाई बराबर समाकलन का निशान E डॉट dA। अब आपको क्या करना है, वही अपने से फाई का मान क्या है, 0 है। अभी निकाला ना अपने फाई का मान 0, तो फाई का मान क्या करें, 0 रख देते हैं। फाई का मान 0, और जब हमने फाई का मान 0 रख दिया, अपने पास फाई का मान 0 आ गया। थीटा निकालना है, क्योंकि इसको खोलूंगा तो ये आएगा मेरे पास 0 बराबर समाकलन, बंद समाकलन पृष्ठ का E dA कोस थीटा, ये अपने पास आएगा। ठीक है, ये आएगा E dA कोस थीटा। तो थीटा का मान 0 डिग्री है, कोस 0 का मान 1 होता है, ये अपन ने कई बार कर लिया। तो 0 बराबर मेरे पास आ गया E dA, और इसको पूरा हल करूँ तो देखिए यूँ हो जाएगा, 0 बराबर E तो कांस्टेंट है इसलिए आ जाएगा बाहर, और ये अपने पास dA। अब गणित में जानते हो ये 0 है, या तो E 0 होगा या फिर क्या होगा, ये 0 होगा। क्षेत्र तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या किया, गोलीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रखी है, कल्पना कर रखी है। क्षेत्र 0 हो नहीं सकता, जब dA 0 नहीं हो सकता तो 100% क्या होगा, E 0 होगा। क्या हो जाएगा, E 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि गोलीय पृष्ठ है, उसके अंदर किसी भी बिंदु पे अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसका मान सदैव ही आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा।
और किसकी वजह से ये शून्य आया? किसकी वजह से आया? क्योंकि वहाँ पे आवेश उपस्थित नहीं था। वहाँ पे क्या था? अपने पास आवेश उपस्थित नहीं था। तो फाइनली देखिए, आप तीनों स्थिति के लिए ज्ञात कर लिया। हमने क्या किया? तीनों स्थितियों के लिए ज्ञात किया। पहला मैंने ज्ञात किया किसके लिए? जब मेरा बिंदु गोले से बाहर था। जब बिंदु गोले से बाहर था तो E बराबर आया था KQ/R²। शॉर्ट में कहना चाहूँ तो E क्या है? 1/R² के समानुपाती है, या फिर R के वर्ग का क्या है? व्यतकर्मानुपाती है। दूसरा केस निकाला, जब मेरा बिंदु कहाँ था? गोले के पृष्ठ पर स्थित था। तो जब गोले के पृष्ठ पर स्थित था तो मेरे पास ये आया E बराबर KQ/R²। तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो E किसके समानुपाती है? 1/R² के, या फिर R के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती है। राइट। जब मैंने बात की कि पृष्ठ के अंदर गया तो मेरे पास क्या हुआ? E का मान 0 प्राप्त हुआ। पृष्ठ के अंदर जाने का मतलब है R कैपिटल R से छोटा है, पृष्ठ पर रहने का मतलब है R और कैपिटल R बराबर है, और पृष्ठ से बाहर जाने का मतलब है क्या? R कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। ये तीनों केस है। ठीक है। लगे हाथ में इनका ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो हम क्या कर सकते हैं? E और R के मध्य ग्राफ खींच सकते हैं। तीनों का अलग अलग केस के लिए। पहले हम R> के लिए, फिर इक्वल के लिए, और फिर लेस देन के लिए तीनों का ग्राफ आप बना सकते हो। ग्राफ अपन ने पहले बना रखा है, तो ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ इस तरह आएगा। अपने पास ग्राफ क्या होगा? इस तरह आएगा। ये तो इसका है, बाहर की ओर है, तो E समानुपाती 1/R² का। यहाँ से P बिंदु से यूँ बना लिया अपन ने। ठीक है। और ये तो क्या आउट का हो गया, उधर से भी बन जाएगा। और ये अपने पास क्या हो गया? R बराबर R के लिए। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह बनेगा। एक एक पॉइंट रख के तीनों केसेस का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आप बना के देखना, तीनों केसेस का ग्राफ आसानी से बन जाता है। ठीक है। ये ग्राफ बना सकते हैं आप सभी, बना के देखो, बहुत प्यारा ग्राफ है ना। और पूरे ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? तो पूरे ग्राफ को देखने के बाद आपको यह समझ में आया कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है और पृष्ठ के बाहर क्या होता है? E समानुपाती 1/R² होता है। कैसे पता चला कि पृष्ठ पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है? बताइए, ये कैसे पता चला? ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो बच्चों। देखिए, ये अपना गोलीय पृष्ठ है और ये मान लो P बिंदु है। आपको बताया था 1/R² का मतलब क्या है? जितनी दूरी बढ़ाओगे क्या होगा? तीव्रता उतनी कम होगी। तो इस गोले से जैसे ही बाहर जाऊंगा तो तीव्रता कम होगी। इसके पास आऊंगा, जैसे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बिल्कुल पास आ गया, तो यहाँ क्या होगी? तीव्रता जैसे जैसे पास आऊंगा ना, तीव्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं गोले के अंदर जाऊंगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तीव्रता क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो गोले का पृष्ठ है, इससे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो क्या हो जाता है? कम। जितना दूर जाऊंगा कम होता जाएगा। अंदर जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? पृष्ठ पर ही तो है। तो ये बात क्लियर रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक तीव्रता कहाँ होती है गोले की। तो आप बताएंगे कहाँ पर होती है? पृष्ठ पर। और पृष्ठ के बाहर कैसी होती है? E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। और यहाँ पे मैंने पृष्ठ के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि पृष्ठ के अंदर कितनी होती है? 0 होती है। पृष्ठ के अंदर तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। समझ गए बात को? क्लियर? पृष्ठ के अंदर 0, पृष्ठ पे सबसे अधिक, और पृष्ठ से जितना दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।